नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन ग्रुप पर। साथियों, आप सभी ने देखा था किस प्रकार से जनवरी के माह में जिस समय काफी अत्यधिक ठंड पड़ रही थी, उस समय एसीएस के पाठक के हठधर्मिता के वजह से दर्जनों छात्र छात्राओं की ठंड लगने की वजह से मृत्यु हुई थी। सैकड़ों छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं बेहोश हुए थे, बीमार पड़े थे, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। और इसे देखते हुए उस समय आधा दर्जन से अधिक जिला के जिला दंडाधिकारी, जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए और जिले भर में धारा 144 लगाया गया था एवं सभी प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। सुबह और शाम में गर्म के दिनों में जस्ट अपोजिट हो जाता है। अभी अत्यधिक गर्मी है, अधिक लहरें चल रही हैं, बहुत अत्यधिक ताप है, आसमान से आग उगल रही है, जमीन धधक रही है, जिसकी वजह से जो पक्के मकान हैं वे पूरे इतने गर्म हो जा रहे हैं कि उसमें रहना मुश्किल हो जा रहा है। पंखा भी जो है वो ठंड हवा नहीं दे पा रही है। खिड़कियों से जो लहरें आ रही हैं उसमें पूरा चेहरा जो है वो झुलस जा रहा है। कहीं बच्चे करकट के छत के नीचे बैठ रहे हैं, कहीं टीन के करकट में, तो कहीं एल्बेस्टस में, तो कहीं फूस का बना हुआ, तो कहीं खुले आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे जो है वो बैठ करके पढ़ने के लिए मजबूर हैं। अब अभी जो अप्रैल माह में जब इतनी अत्यधिक गर्मी है जिसके कारण बच्चे बीमार पड़ना प्रारंभ हो चुके हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं जो है बीमार पड़ना आरंभ हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं चुनाव के समय जो मतदान पड़ रहा है उस समय जो अभी शिक्षक शिक्षिकाएं या जो अन्य लोग जो ड्यूटी में जा रहे हैं, अत्यधिक गर्मी की वजह से जो है उनका नाक से ब्लड आने लग रहा है, बेहोश होने लग रहे हैं। एक जगह जो है वो चुनावी ड्यूटी में थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो इतना अधिक गर्मी है। 2-3 बार जो है आपका मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी कर चुका है कि आप अनावश्यक जो है घर से बाहर ना निकले, अत्यधिक बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ही निकले और प्रिकॉशन के साथ निकले ताकि आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अब इतने अत्यधिक गर्मी को देखते हुए, इतने तेज लहरें को देखते हुए, आसमान से जो आग उगल रही है, धरती जो दहक रही है, पूरे भवन जो पूरे गर्म हैं, तो इसका प्रभाव छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बीमार पड़ेंगे, मरेंगे भी, जिस प्रकार से ठंड में हुआ। इस वजह से जो जिला दंडाधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके द्वारा अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हुए और जिस प्रकार ठंड के दिनों में सुबह और शाम में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी, उसी प्रकार गर्मी के दिनों में उसके जस्ट अपोजिट पूरे दोपहर 11:30 बजे से 4 बजे तक के सभी प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। 11:30 बजे से पहले तक आप पढ़े लिखे, कहीं भी ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, प्री प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक, और शाम 4 बजे के बाद जो भी ट्यूशन कोचिंग करना है कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में नहीं कर सकते हैं। बहुत अत्यधिक गर्मी है। जब भी कहीं कोई घटनाएं घटती हैं तो उसका जिम्मेदार वहां के शासन प्रशासन पर होता है। इसलिए कोई घटना न घटे, इस वजह से इस प्रकार के जो है फैसले लिए जा रहे हैं, इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मौसम विभाग का तो बात मानना न है। मौसम विभाग जब कहती है कि आंधी तूफान आएंगे तो आती है, जब मौसम विभाग कहती है कि बारिश होगा तो होती है। तो जब वह जनवरी माह में भी कई दफा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, चेतावनी दी थी, लेकिन एसएसके के पाठक का सनक जो है सर चढ़ के बोल रहा है, वो किसी का मानते नहीं है। गर्मी के दिनों में भी कई दफा जो है मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किए जा चुके हैं, चेतावनी दी जा चुकी है, बावजूद इसके एसएसके के पाठक जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जिलाधिकारी पुनः एक बार जनवरी माह में जिस प्रकार से उन्हें आदेश निर्देश जारी किया गया था और फिर एसएसके के पाठक से उन सभी को उलझना पड़ा था, और एसएसके के पाठक अपनी शक्ति का जो है वो अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे थे, अपनी शक्ति का वर्णन कर रहे थे। जिलाधिकारी जो है अपनी शक्ति का वर्णन कर रहे थे, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। और अभी गर्मी के दिनों में भी जो है अभी प्रारंभ हुआ है। पटना जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ही प्रारंभ किया है। पिछले बार भी पटना जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ही प्रारंभ किया था, और किस प्रकार से पत्रावार हुए थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसके के पाठक के बीच आप सभी जानते हैं। तो हो सकता है पुनः एक बार जो है एसएसके के पाठक और जिलाधिकारी जो पटना के हैं उनके द्वारा जो इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं वो फिर एक बार ठन जाए, क्योंकि एसएसके के पाठक का साफ कहना है कि शैक्षणिक गतिविधियों पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग का है, अन्यथा कोई भी नहीं ले सकता है। जबकि जिलाधिकारी अपने जिला के अंदर किसी भी विभाग के लिए फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र है, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिलाधिकारी है, जिला दंडाधिकारी है, वह डिस्ट्रिक्ट का मालिक है।
सर्वे सर्वा है जिला का, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधि हो, चाहे वो किसानी को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के आंधी तूफान, बाढ़, दंगा फसाद, चुनाव प्रक्रिया, चाहे कोई परीक्षा होता है, सभी प्रकार के जो है जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं जिला के अंदर, उसमें वो सम्मिलित होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही बनती है। तो क्यों नहीं अब एससी के पाठक दलील देते हैं कि सिर्फ शैक्षणिक संस्थाएं ही क्यों, अब वो कहेंगे कि 11:30 बजे से 4 बजे तक आप जो है शैक्षणिक संस्थाओं को ही बंद क्यों रखने के लिए निर्देश जारी किया? क्या सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को ही गर्मी लग रही है? क्या मॉल में जो जा रहा है या मॉल में जो काम कर रहा है हमको गर्मी नहीं लग रहा है? जो रेस्टोरेंट में जा रहा है काम कर रहा है हमको गर्मी नहीं लग रहा है? जो आकर के खुले बाजार में जो दोपहर में जो है मार्केटिंग कर रहा है, कपड़ा दुकान में, गहना दुकान में, राशन दुकान में, मेडिकल में, क्या उनको गर्मी नहीं लग रहा है? कि जो पार्क घूम रहा है जो दोपहरिया में, उसको गर्मी नहीं लग रहा है? जो होटल में खा रहा है, रेस्तरां में खा रहा है? तो इस प्रकार के वो दलील देंगे कि जो जिलाधिकारी हैं वो आखिर क्यों सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों पर ही वो अपनी जो है आदेश निर्देश को थोपना चाहते हैं, अन्य जगहों पर क्यों नहीं? यदि शैक्षणिक संस्थानों में छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं आ रहे हैं तो सभी पब्लिक पैलेस जो है वो सभी 11:30 से 4 बजे तक बंद होने चाहिए। ये दलील पिछले बार भी दिए थे ठंडी के दिनों में, इस बार पुनः वो देंगे दलील। हालांकि विद्यालय जो चल रहा है अल्पावधि के लिए चल रहा है, 8 बजे से 10 बजे तक ही चल रहा है, और उसके बाद खिचड़ी खिलाने हैं, जो भी दोपहर का भोजन, खिचड़ी बने, राजमा बने, आलू दम बने, खीर बने, जो भी बनता है, दाल चावल बने, तो खिलाना है उनको। लेकिन जो हेडमास्टर साहब हैं, जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनको तो उसके बाद भी रुकना है ना, एडमिशन का कार्य करना है, अन्य प्रकार के जो विद्यालय में गतिविधियां चल रही है उसका देख रेख उनको करना है, डेली वीसी करना है, तो उनको तो करना ही होगा। अब गर्मी जो है सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए ही थोड़ी है कि 10 बजे तक छात्र छात्राएं तो आ जा रहे हैं, उनको थोड़ी लहर लग रहा है, उनको थोड़ी धूप लग रहा है। हालांकि 10 बजे भी बहुत अत्यधिक धूप और तेज गर्मी हो जा रहा है, और उसके बाद ऐसा थोड़ी एक गर्मी चिन रहा है, तेज धूप चिल रहा है, ये जो गर्म हवाएं हैं वो चिन रहा है कि नहीं, ये तो प्रधानाध्यापक हैं, उनको काहे गर्मी इतना लगेगा, क्यों लहर उनको मार देगा, क्यों वो बीमार पड़ेंगे, क्यों वो बेहोश होंगे, क्यों उनके नाक से जो है ब्लड आना शुरू हो जाएगा? वो तो प्रधानाध्यापक है, नहीं होगा ऐसा, गर्मी छिन तो नहीं रहा है। तो इसलिए जो है अत्यधिक गर्मी को देखते हुए पूर्णतः विद्यालय में छुट्टी हो जाने चाहिए। लेकिन एससी के पाठक का सनक जो है इस प्रकार से सर चढ़ के बोल रहा है कि किसी का व्यक्ति नहीं सुन रहा है, जबकि खुद जिला अधिकारी के रूप में वो कार्य कर चुके हैं। जिला अधिकारी का क्या पावर है वो खुद भली भांति जानते हैं। लेकिन ईगो स्टैटिक्स वाली बात है, एससी के पाठक जो है राज्यपाल को बोल दिए कि वो एक सामान्य अधिकारी हैं, जिला शिक्षा विभाग के आला अधिकारी से बात करने का उनका हैसियत नहीं, अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री सदन से समय सारणी को लेकर के जो है घोषणा करते हैं, उसका कुछ नहीं जो है, उनकी घोषणाओं का जो है अवमानना किया जाता है। शिक्षा मंत्री बार बार बोलते हैं, उनकी अवमानना की जाती है। वर्तमान शिक्षा मंत्री तो बेचारा जो है काहे कहा जाए उनके बारे में, ब्यूरोक्रेट्स हैं। एसएससी के पाठक के सामने जो है वो नतमस्तक है, घुटना टेक चुके हैं, गुमशुदा हैं। इश्तिहार जल्द ही उनके लिए छपेगा, अलग अलग चट्टी बाजार चौक चौराहों पर इश्तिहार लगाया जाएगा कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं कहाँ, आखिर सुनील कुमार जी जो हैं वो हैं कहाँ, तो उनको खोजा जाए भाई। यदि शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री आप बिहार के हैं, एससी के पाठक नहीं सुन रहे हैं, इतना अधिक तेज गर्मी धूप लहर चल रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं बीमार पड़ रहे हैं, किस प्रकार से नाक से ब्लड आना शुरू हो जा रहा है, किस प्रकार से जो है वो बेहोश हो जा रहे हैं, किस प्रकार से जो है आने जाने में उनको समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि दोपहर में जो है गाड़ियां मिलना मुश्किल हो जाती है। सभी दोपहर के समय में जहां तहां गाड़ियां खड़े करके जो है वो आराम फरमाने लगते हैं। दोपहर में जो है पैसेंजर निकलता ही नहीं है, तो दोपहर वाला टाइमिंग में जो गाड़ियां चलते हैं, बस वगैरह, वो भी जो है खड़े कर देते हैं। ऑटो वगैरह जो है वो बीच दोपहरिया में वो भी घर पे लगा करके और वो भी आराम फरमाते हैं, फिर शाम में 3 बजे के बाद वो निकालते हैं, सुबह 10 बजे तक वो चलाते हैं। तो ये सारे समस्याएं तो उत्पन्न हो रही है ना सभी के साथ। तो ये काहे नहीं एसएसके के पाठक जो है इस पर अमल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो मन शिक्षा मंत्री क्यों है आखिर? हम आप अपना मत का प्रयोग करके और क्यों विधायिका को वहां बैठाए हैं? क्यों विधायिका से फिर कार्यपालिका की नियुक्ति हुई और ब्यूरोक्रेट्स पर वो अपना जो है आदेश निर्देश नहीं जारी कर सकता है, ब्यूरोक्रेट्स को निर्देशित नहीं कर सकता है? शिक्षा मंत्री चाहे, राज्यपाल चाहे, मुख्यमंत्री चाहे, तो सेकंड का खेल है ना कि एसएसके के पाठक जो ये मिशन दक्ष और स्पेशल क्लास के आड़ में जो ये घपले घोटाले चल रहे हैं, जो शोषित प्रताड़ित कर रहे हैं निरीक्षी पदाधिकारियों का भी, शिक्षक शिक्षिकाओं का भी, छात्र छात्राओं का भी, तो उस पर तुरंत वो पाबंदी लगा सकते हैं। एक बार में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देगा मंत्रालय के स्तर से, तुरंत एसएसके के पाठक का जो है दिशा निर्देश खत्म हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हिम्मत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक बार लिख के अपना जो है सीएमओ से यदि जारी हो जाएगा, राजभवन से यदि जारी हो जाए कोई आदेश, तो मजाल है इस प्रकार के एसएस को जो है उससे अवमानना कर दे। राजभवन से जारी कर दिया जाए निर्देश लिखे, सीएमओ से जारी कर दिया जाए, शिक्षा मंत्रालय जारी कर दिया जाए, मजाल है एसएसके के पाठक। लेकिन एसएसके के पाठक के विरुद्ध एक कार्रवाई करना ही नहीं चाहते हैं। करना चाहे तो इनके पास इतनी शक्ति है कि वो कर दे, लेकिन नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं चाह रहे हैं आप सभी को ज्ञात है। किस प्रकार से घपले घोटाले हो रहे हैं, उसका पैसा कहां तक किन माध्यमों से पहुंच रहा है, सबका मुंह बंद है। एसएसके के पाठक मनमाना कर रहे हैं, तो ये सबको पता है, इसको बार बार जो है जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है।
तो हम आग्रह करेंगे राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से कि अब आप जागिए और अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए अब इस प्रकार से शोषण और प्रताड़ना जो किया जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं पर, तो उसको आप रोकने का प्रयास कीजिए। बच्चा मर जाएगा, कोई शिक्षक शिक्षिका के साथ कोई आपत्तिजनक घटनाएं हो जाएंगी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? समझने वाली बात है। अभिभावक जो है, माता पिता जो है, इतने तेज धूप में लहर में जो है अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। आप एसएसके के पाठन निर्देश जारी करते हैं कि 100% उपस्थिति नहीं रहा मिशन दक्ष और स्पेशल क्लासेज में, तो उस दिन का जो है शिक्षक शिक्षिकाओं का, प्रधानाध्यापक का वेतन काट लिया जाएगा। ये कौन सा नाइंसाफी हो रहा है भाई? अभिभावक भेज ही नहीं रहे अपने बच्चों को, क्योंकि ठंड में वो भुगत चुके हैं। ठंड में, अत्यधिक ठंड के कारण वो देख चुके हैं, वो भुगत चुके हैं। तो फिर ये गर्मी में क्यों फिर वही जो है भुगते वो? नहीं, बच्चा रहेगा, जिंदा रहेगा तो पढ़ेगा। और आप बुला रहे हैं 2 घंटा के लिए, उसी बीच बच्चा बीमार पड़ जाएगा, कुछ आपत्तिजनक घटनाएं घट जाएंगी, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसका माँ का गोश्त सुना होगा, किसी के पिता का जो है भविष्य जो है वो बर्बाद हो जाएगा, उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी, तो फिर वो शिक्षा रह करके क्या करेगा? बच्चा बचेगा 2 महीना बाद ही बच्चा पढ़ेगा, गर्मी के बाद ही बच्चा पढ़ेगा, घर में बच्चा पढ़ेगा। तो ये स्कूल विद्यालय जाना इतना अधिक गर्मी में जरूरी है क्या? शिक्षक शिक्षिकाएं बेचारे तो नौकरी बचाने के लिए आ रहे हैं। अभी गर्मी का छुट्टी होता, कोई राजस्थान, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई जो है हैदराबाद, कोई चेन्नई, कोई आंध्रा से, कोई पूर्वोत्तर राज्य से, कोई बंगाल से, कोई हिमाचल से, कोई जो है उत्तराखंड से, कोई जम्मू से, कोई दिल्ली से आया हुआ है, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से आया हुआ है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। तो गर्मी की छुट्टी में तो उम्मीद था ना भाई कि गर्मी की छुट्टी 1 महीना होगा तो जाएंगे घर परिवार, अपने हित रिश्तेदार, शादी ब्याह जो है मौज मस्ती करेंगे, फिर उसी एनर्जी में आकर के बच्चों के साथ फिर वो गुजारेंगे। लेकिन एसएसके के पाठक एकदम बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है। इतने प्रताड़ित और शोषित कर रहा है कि एसएसके के पाठक के रहते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना बेईमानी हो गया है। शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि और गर्त में ले जाया जा रहा है। एसएसके के पाठक के रहते हुए शिक्षा विभाग, शैक्षणिक संस्थान, शिक्षा व्यवस्था इतना गर्त में जा रहा है कि दशकों लग जाएंगे इसको फिर पटरी पर लाने के लिए। विश्वविद्यालय प्रशासन कितना तंग है, उसका वित्त बंद कर दिया है, खाता फ्रीज कर दिया है, ना वो एग्जाम ले पा रहे हैं, ना कॉपी जांच कर पा रहे हैं, ना वेतन दे पा रहे हैं, ना पेंशन दे पा रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इसी प्रकार स्थिति रहा तो फिर विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा ना जी। कौन एडमिशन लेगा जब प्राइवेट की ओर चला जाएगा? सरकारी में क्यों एडमिशन लेगा जब इस प्रकार के हालात रहेंगे? तो कौन शिक्षक बनना चाहेगा बिहार में जब इस प्रकार के हालात रहेंगे? कौन सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजना चाहेगा जब इस प्रकार के हालात रहेंगे? तो शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है, शिक्षा को और अत्यधिक गर्त में धकेला जा रहा है एसएसके के पाठक के द्वारा। इसको सोचने और समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।